यहाँ की साधना में दोनों महापुरुषों की गरिमामय उपस्थिति बराबर रही है, बराबर दया बरसाते रहे, संभाल करते रहे। इसके साथ ही साथ जो लोग बराबर श्रद्धा और प्रेम के साथ बैठे हैं उनकी साधना में बढ़ोतरी हुई है। जो थोड़ा समय ही बैठ पाए, विरह नहीं जग पाया, बंदगी नहीं हो पाई, उन पर उनकी विहंगम दृष्टि पड़ी है। विहंगम दृष्टि किसको कहते हैं? दूर दृष्टि जिसको कहते हो। जैसे दूर की कोई चीज इन आंखों से देखते हो तो इन आंखों की सीमा होती है, सरहद होती है, जगह होती है, इससे ज़्यादा दूर आप नहीं देख सकते हो। लेकिन ऊपर से जब कोई चीज़ देखो तो दूर तक दिखाई पड़ता है। ऐसे ही वो अपने धाम में बैठ करके, अपने स्थान पर बैठ करके दृष्टि सबके ऊपर डालते रहे हैं, संभाल करते रहे। इसीलिए तो इनको देना ना दिन बंधु कहा गया है। इसीलिए तो इनके उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता है। किसके उपकार का? संतों के उपकार का। संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत मुघारिया, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखा देते हैं किसके द्वारा? लोचन माने आंख के द्वारा। कौन सी आंख के द्वारा? अंदर की आंख के द्वारा उसको उघाड़ देते हैं। ये छोटा मोटा काम नहीं है, यह बहुत बड़ा काम है। तो ऐसा काम कौन करता है? संत सदगुरु ही करते हैं। तो संत सदगुरु की बहुत बड़ी महिमा इसीलिए बताई गई है कि वो अन्य सब पर दया करते हैं। जिसको भी नामदान देते हैं छोड़ते नहीं हैं। और उनका जो निशाना होता है संतों का, वो कभी अचूक अनिचूकता नहीं है, अचूक निशाना होता है। जैसे तीर चलाते हैं, तीरंदाज होते हैं, तो वो तीर को चलाते हैं, चूकता नहीं निशाना, तो उनको तीरंदाजी में इनाम मिलता है। जिला जीत कहलाते हैं, जो जिला में जीत जाते हैं और फिर उसके बाद में आप समझो विश्व जीत बन जाते हैं। तो इस तरह से आप ये समझो प्रेम कि उनका निशाना जो संत का होता है वो अचूक होता है। कहा ना कि सतगुरु मेरा सूरमा। सूरमा किसको कहते हैं? जो वीर होता है, हारता नहीं है कभी, जीता ही रहता है। मैदान में जो लड़ता है और जीतता चला जाता है उसको सूरमा कहते हैं। सतगुरु मेरा सूरमा, सतगुरु मेरा सूरमा, मारे शब्द बिरंगी बाण और मेरा चूका जो बचे तो हाथ न छूं कमान। सतगुरु का तो कहना ही है कि हमारे सतगुरु ऐसे हैं। प्रेमी ने कहा हमारे सतगुरु ऐसे हैं कि वो शब्द बिरंगी बाण मारते हैं, शब्द भेदी बाण मारते हैं। शब्द भेदी बाण किसको कहते हैं? शब्द भेदी बाण कहते हैं जो ये सत्संगों में बातें सुनाई जाती हैं, सुना गया है, वो शब्द बिरंगी ही बाण बिरंगी बींध देता है। किसको बींध देता है? अंदर चला जाता है, हृदय के अंदर चला जाता है। उन्हीं शब्दों को पकड़ करके तो हम लोग गुरु महाराज के प्रेमियों शरण में आए और उन्हीं शब्दों को सुन करके और फिर साधना में लगे और साधना शिविर ये लगाई गई, साधना शिविर का आनंद लिया गया। तो वो कभी चूक नहीं करते हैं, चूकता नहीं है, चूक नहीं होती उनसे। और कहते हैं हम मेरा महाराज जो बचे, यानी जिसको मैं सुना दूँ, समझा दूँ, मना मतलब सुन ले, ढंग से समझ जाए, वो कभी चूक, उसमें कभी चूक नहीं होती है। अगर ऐसा ना हो तो हम ऐसा करें ही नहीं। तो बात तो सही है। एक से एक देखो बदमाश, एक से एक देखो आपके समझो चोर डकैत बदल गए। अंगुलीमाल वाल्मीकि शब्द के बाणों से ही तो सुधर गए थे। तो वो तो छोड़ने वाले नहीं हैं। हम उनको न छोड़ दें, हम ही उनको छोड़ देते हैं। आप उनको छोड़ देते हो, गुरु को आप छोड़ देते हो, गुरु को आप भूल जाते हो। किसमें भूल जाते हो? माया की छाया में भूल जाते हो। माया भी नहीं है यहाँ पर। यह तो जितनी भी चीज़ें हैं, सूरज हो चाहे चंद्रमा हो चाहे तारे हो चाहे जो भी चीज़ हो, ये तो छाया है। छाया किसकी छाया? माया की छाया है, इनकी छाया है ये जो पड़ रही है। असली सूरज, असली चंद्रमा, असली तारे, असली देवी देवता ये तो ऊपर नहीं। तो छाया में पड़ जाते हो आप और इसी में जीवन खत्म हो जाता है। याद नहीं कर पाते। और याद अगर करने लग जाओ उनसे, गुरु से, तो अभी समझो दया हो जाए, दया हो जाए। अभी तो आपको समझने की जरूरत है। देखो प्रेमियों, बताया गया है शुरू में कि भाई सुमिरन करने से पहले, ध्यान करने से पहले, भजन करने से पहले यानी धनियों को और गुरु को याद करके प्रणाम कर लिया जाता है। बंदगी जिसको कहा गया है, बंदगी कर ली जाती है, उनको प्रणाम कर लिया जाता है, याद कर लिया जाता है। और बराबर यानी समझो कि एक टक देखा जाता है, जो बताया गया दोनों आंखों से एक टक दूर देखा जाता है, दृष्टि को रोका जाता है, पलकों को रोका जाता है। अब ऐसा जो कर ले जाते हैं और कर ले गए, वो तो आगे बढ़ गए। उनको फिर मुँह से बोलकर बंदगी नहीं करनी है। जैसे बंदगी यह शब्द कहाँ से निकला? कबीर साहब के समय का यह शब्द है बंदगी।
अब बहुत से जो है कबीरपंथी यही कहते हैं साहब बंदगी, साहब बंदगी। तो साहब बात तो ठीक है, सबके अंदर आप है, कौन है परमात्मा है वो तो ठीक है, लेकिन बंदगी का मतलब ये नहीं है तो मुँह से बोलना कोई साहब बंदगी का मिशन ही चला दिया। बंदगी अंदर से होती है, अंदर से प्रणाम होता है। आप ये समझो कि अंदर से हमेशा प्रणाम किया जाता है, अंदर से प्रणाम होता है, वो बंदगी मानी जाती है। तो अब अंदर का प्रणाम तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। वो लोग जानते हैं कि जिनका आँख कान खुल गया है, दिव्य दृष्टि खुल गई है, जो प्रणाम करते हैं और प्रणाम स्वीकार करते हुए भी देखते हैं, वो उनको मालूम है। और जब वो बंदगी करने लगते हैं और उनके ऊपर जब दया होने लग जाती है तो दया की धार बराबर गिरती रहती है। तभी तो फकीर ने कहा, महात्मा ने, जो फकीर महात्मा हुए हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ दम दम पर होते हैं सिजदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। इश्क वालों ने कब वक्त देखा, जिनको प्रेम हो गया, किससे प्रेम हो गया, गुरु से प्रेम हो गया, वो इश्क वाले कभी भी ये नहीं देखते। इश्क वाले कब वक्त देखे, वक्त और समय कब देखा उन्होंने, कभी नहीं कि वक्त आवे तो हम बंदगी करें, प्रणाम करें। अरे भाई, इश्क हो जाता है, प्रेम हो जाता है, बगैर देखे चैन पड़ता है। यह दुनिया का प्रेम, यह दुनिया का इश्क है, यह दुनिया की चीज़ों का इश्क है, ये समझो छोटा इश्क है, मरने के बाद ये काम नहीं आएगा। लेकिन पुत्र से प्रेम हो जाए, पत्नी से प्रेम हो जाए, पति से प्रेम हो जाए, बगैर देखे चैन पड़ता है। तो प्रेम जिनको हो जाता है, इसको वालों ने कब वक्त देखा, तेरे सिजदे में पाबंदियां हैं, यहाँ दम दम पर होते हैं सिजदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं। बराबर बंदगी होती रहती है अंदर, है ना। बंदगी जब होती रहती है तब बिना रसना करे बंदगी कहा गया, बिना रसना करे बंदगी। और बिना दृष्टि दीदार, आप ये समझो, और बिना श्रवण वाणी सुने, निर्मल चित्त निहार, जिसका चित्त निर्मल हो जाता है, अंतराकरण साफ हो जाता है, छल कपट बेईमानी झूठ फरेब का जो कचरा इकट्ठा किया है वो जब हट जाता है, जब अंदर में और चीज़ें खत्म होती हैं, कम होती हैं, जो भरी हुई हैं अंदर में, जिधर मन चला जा रहा है, दुनिया की चीज़ें जो भरी हुई, मन उधर चला जाता है, ये चीज़ जब हट जाती है और निर्मल मंजन सो में पावा, जब निर्मलता आ जाती है तब निर्मल चित्त निहार है, तब बराबर निहारता रहता है। किसको निहारता रहता है, किसको देखता रहता है, प्रभु को देखता रहता है। प्रभु जो गुरु के रूप में होते हैं उनको देखता रहता है। कब, जब साधक की साधना बन जाती है तब बिना रसना करे बंदगी। रसना किसको कहते हैं, रस होता है, कहाँ होता है, गन्ना में होता है रस होता है, फल में रस होता है, लेकिन बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है। तो जब रस निकालते हैं या उस ऊपर के छिलके को हटाते हैं, निचोड़ते हैं, तब रस निकलता है। तो आप ये समझो कि फिर जो है उसको हटाना नहीं पड़ता है, किसको, खोल को। कौन से खोल को, ये जो बाहरी खोल की आंख बनी हुई है, या बाहर खोल में ये मनुष्य शरीर में ये जो यानी पंच भौतिक शरीर है, इसकी जो चीज़ें, इनको हटाना फिर नहीं पड़ता है। फिर तो बिना रसना करे बंदगी, अंदर में आप ये समझो बंदगी हो जाती है। और बिना दृष्टि दीदार, यानी समझो कि बिना दृष्टि, ये आँख के दीदार होने लगता है, अंदर वाली आँख से दिखाई पड़ने लग जाता है। बिन श्रवण वाणी सुने, श्रवण यंत्र किसको कहते हैं, श्रवण बाहर के कान को कहते हैं, इससे सुना जाता है बाहर की आवाज़। तो बिना इसको बंद किए हुए यानी समझो सुनाई पड़ने लगता है, आवाज़ सुनाई पड़ने लगता है। कब, जब निर्मल चित्त हो जाता। तो निर्मल जन सो मैं पावा, मोहि कपट छल से नभावा, निर्मलता जिसके अंदर आ गई, उनको तो बहुत से लोगों को जो बताया है कि दमदम पर होते हैं सिजदे, दमदम पर उनके सिजदे वो होने लग गए, और बिना कान बंद किए ही आवाज़ आने लग गई, और बिना आप ये समझो कि आँख यानी बंद किए हुए भी हो जाता है, बगैर बाहर की आँख बंद किए हुए, इसी में मिल जाएंगे आप, इसी में बंद भले कर लें आपके सामने, हम बता दें आपको, कई लोग हैं इसमें अपने साधक बैठे हैं। तो अब आप ये समझो एक दो नहीं, कई हैं इसमें भी, इसके अलावा भी हैं, बाहर के लोग नहीं आ पाए, उनको वहीं दौलत मिल रही है। आप तो यहाँ आए हो जगाने बढ़ाने के लिए, वो जगे हुए बैठे हुए हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बाहर भी लोग हैं। तो अब ये चीज़ इस समय जरूरी है, जरूरी इसलिए है कि यह युग जो मिला है आपको, कलयुग, ये बुरे लोगों के लिए तो बुरा है, लेकिन अच्छे लोग जो बन गए हैं, बन जाते हैं, उनके लिए अच्छा भी है। पहले की जो पूजा उपासना थी वो बड़ी कठिन थी, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे, बहुत सारी क्रियाएं थी, योग करते थे, यज्ञ करते थे, जप तप करते थे। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, और एक आधार नाम गुनगाना। इस वक्त पर नाम का आधार जो बना ले, नाम को जो धारण कर ले, नाम की डोर को पकड़ ले, वो पार हो जाएगा। तो इस समय कलयुग सम नहीं आन युग, कलयुग के समान और कोई आन युग, दूसरा युग, आन युग माने दूसरा युग कोई रहा ही नहीं है। कलयुग जो है वो कलयुग सम नहीं आन युग, या आन युग की तरह से नहीं है, दूसरे युगों की तरह से, यह अलग है। तो कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर करे विश्वास,
विश्वास अगर इसमें कर ले जाओ, मेन चीज विश्वास है, तो ये तुरंत फलदायी है। तुरंत फलदायी का मतलब क्या होता है प्रेमियों, कि जैसे पेड़ होता है, फल देता है, तो पेड़ की शाखा हो, पेड़ पेड़ का तना होता है, पत्तियां होती हैं, ऊपर का हिस्सा होता है, नीचे जड़ होती है। ऊपर में यानी ऊपर में जो शाखा होती है वो डाल की तरह से झुकती नहीं है नीचे, क्योंकि ऊपर अगर फल लगा हुआ रहे तो उसको हर कोई तोड़ नहीं सकता है, हर कोई नहीं खा सकता है। जैसे कहा गया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल ला गया खजूर, खजूर में फल लगता है लेकिन कितना ऊंचाई पर रहता है, हर कोई उसके डाल को पकड़ करके फल को तोड़ सकता है। ऐसे युग तो बहुत रहे, तमाम युग रहे, कलयुग से अच्छे युग रहे, लेकिन फल इतना जल्दी नहीं मिल पाता था। त्रेता में, द्वापर में फल मिल पाया लोगों को, जल्दी नहीं मिल पाया। सतयुग में भी जीव फंस गए, तभी तो वो दुख भोग रहे हैं। आप ये समझो, जन्म और मरण की पीड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फल नहीं मिला। लेकिन इसमें फल तुरंत मिलेगा। कैसे? क्योंकि इसकी डालें नीचे झुकी हुई। मनुष्य शरीर के बारे में भी तो डाल ही कहा गया है, इसको इसमें भी डाल है, पत्ता है, इसमें भी तना है, जल है। कैसे? उदाहरण दिया गया है, मूले ब्रह्मा तुचे विष्णु शाखा रुद्र महेश्वरा पत्ते पत्ते देवानाम वृक्ष राजा नमस्ते। जो इसका अर्थ नहीं समझ पाते वो तो पेड़ को पूजते हैं, वो तो पीपल पाकड़ को पूजते हैं, उन्हीं को कहते हैं इसमें देवता बैठे हुए हैं, इसमें ही सब कुछ है, इसमें ही ब्रह्मा विष्णु है, इसी में शिव शंकर मिलेंगे, यही सब कुछ है, उन्हीं को पूजते पूजते हैं, वही पेड़ लगाते हैं। लेकिन सबसे वृक्ष दमदार फलदार कौन सा है? यह मनुष्य शरीर है प्रेमियों, तो इसमें भी शाखाएं हैं। तो अब फल अगर तोड़ना है तो क्या करेंगे कि डाल को पकड़ें और फल को तोड़ लें। जैसे फल लगा है, अब एक हाथ से ऐसे डाल को पकड़ लो और नीचे झुका लो और फल को तोड़ लो, तो एक हाथ से डाल पकड़ो और दूसरे हाथ में फल ले लो। ऐसे कलयुग में शब्द की डोर को पकड़ लो, शब्द जो उतर रहा है शब्द को पकड़ लो, नाम को पकड़ लो, तो तुरंत फलदायी है वो, तुरंत फल मिलता है। मिला बहुत से लोगों को, और आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं जिनको नहीं मिला। लगे रहोगे तो दया एक न एक दिन हो ही जाएगी। बाधाएं आती हैं। प्रेमियों की चिट्ठियां हमने जो कुछ आई थी कल मिली, पढ़ा हमने, बाधाएं आती हैं। बाधाएं ये कर्मों के अनुसार आती हैं, या न दोष संग दोष के आधार पर आ जाती हैं। जो इकट्ठा हो जाता है ये सब हटेंगे, सब हटेंगे, लेकिन लगे रहोगे तब। बहुत अच्छी बात है, आप लोग डायरी लिखते हो, आप लोग चिट्ठी लिखते हो, सबको लिखना चाहिए, जो अनुभव है सबको लिखना चाहिए। और आप लोग जो यहाँ बैठे हो, साधना की हो, जो अनुभव हुआ है आप लिख कर दे सकते हो। उसमें कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, लिख कर दे सकते हो। लेकिन जो अभी अभ्यास खाली कर पाए हो, आगे तरक्की नहीं हो पाई है, उनको दया दुआ मांगने की जरूरत नहीं है। ये जो बातें बताई जा रही हैं, ये जो कहा जा रहा है, इनको आप पकड़ लो, समझ लो, सुन लो। न समझ पाओ, दूसरे समझदार लोग जो यहाँ बैठे हैं उनसे पूछ लो कि भाई महाराज जी ने क्या बताया सत्संग, किस तरह से करना है, क्या करना है, तो आपको वो बता देंगे, पुराने साधक ही आपको बता देंगे। लेकिन जो उनको कुछ अनुभव हो गया है, आगे बढ़ गए हो, और कोई दिक्कत परेशानी हो या कोई समस्या हो या कोई बात हो, तो आप हमको दे सकते हो, हमारे हाथ में देना। अभी हम आएंगे उधर, कहाँ, जहाँ आप साधक लोग ठहरे हुए हो। कब आएंगे? कार्यक्रम समाप्त होने के आधा पौन घंटा बाद आएंगे आपकी तरफ। आप हमको दे देना, बात कर लेना, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ हैं ही इसी काम के लिए हैं। तो आप प्रेमियों जो बाहर में हो, इस आवाज़ को सुन रहे हो, आप लोग भी लिखते जाओ जो कुछ अनुभव, और कोशिश ये करो कि आपको, यानी आप 2-3 समझो स्थान पार कर चुके हो, उसके बाद दिक्कत आ रही है, तो आप लिख कर दे देना। जब हम खाली रहेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका जब आप कुछ देने लायक होगा उचित तो दे देंगे। नहीं तो यही बात समझ लो कि लगे रहना है, गुरु से प्रार्थना करते रहना है, दया मांगते रहना है, खान पान चाल चलन को सही रखना है, इसी से बात बन जाएगी। देखो प्रेमियों, साधना शिविर लगेगी, साधना शिविर लगेगी, फिर लगेगी, और ये कि एक खंडित साधना शिविर बराबर चल रही है। क्यों बैठाया जा रहा है? क्योंकि वर्ष 2026 खराब है, दुखदाई है, तकलीफ देह है। उसमें जान लोगों की बचाने के लिए साधना शिविर लगवाई जा रही है देश और विदेश में। इसको किसी को हल्का नहीं समझने की जरूरत है। जो बातें कही जा रही हैं ये सब होने वाली बातें बोली जाएंगी। अभी कार्यक्रम होगा, कहाँ होगा? बिहार में। बिहार वाले तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों से उनकी मांग थी, और वहाँ पर आप समझो
परमिशन भी उन लोगों ने देख लिया, ले लिया, जगह देख लिया, अंदर अंदर तैयारी भी कर रहे हैं। तो गुरु महाराज की दया रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो वहाँ पर नए वर्ष का संदेश होगा। वहाँ पर बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, सुनाई जाएंगी। बहुत से प्रेमी नए वर्ष पर यहाँ आते थे, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जिनको आना हो वहीं आ जाना, वहाँ पर अन्य समझो सुना दिया जाएगा, तो आगे बताया जाएगा। लेकिन ये समझ लो 2026 का वर्ष विनाशकारी, 2026 का वर्ष विनाशकारी, और बचे वही जो नामधारी, नाम को जो धारण कर लेगा, अंदर में नाम को बसा लेगा, नामी का दर्शन होने लग जाएगा, उसकी रक्षा हो जाएगी। बाल नबा का कर सके जो जग बैरी होए, लेकिन जो अंदर में दर्शन दीदार नामी का करेगा उसकी रक्षा हो। और आज आपको ये भी बता दे रहे हैं कि उसके पास जो लोग रहेंगे उनका भी बाल बाका नहीं होगा, वो लोगों को बचाएगा भी, लेकिन जो चूक जाएंगे वो पछताएंगे, और ये आया अवसर निकल जाएगा अगर आप अपने को मजबूत नहीं बना लो। और वो दुनियादार, वो नामदानी जो दुनियादारी में फंसे हुए हैं, संसार को ही देख रहे हैं, संसार को ही अपना सब कुछ समझ रहे हैं, अपने बीबी बच्चे धन दौलत मान प्रतिष्ठा इज्जत और अपने शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, वे नामदानी धोखा खा रहे हैं। उनको धोखा खाने की जरूरत नहीं है। उनको देखो धन दौलत के चक्कर में, जब देखो इज्जत के चक्कर में, जब देखो दुनिया बनाने के चक्कर में, उन्हीं लोगों का साथ करना पड़ता है। तो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, यह भी उनके साथ पिस जाएंगे, समझो। तो इसलिए सबको ध्यान देने की जरूरत है। साधना शिविर ये जो चल रही है अभी चलेगी 14 जनवरी 2026 तक अखंड, तो अभी लगेगी बताऊं पहले, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नया वर्ष की शुरुआत के पहले ही ये समाप्त हो जाए और एक जैसा दोनों रहेगा। जैसे एक जगह से शुरू किया गया और यहीं पर ख़त्म किया गया, सब जगह देश विदेश में जहाँ बैठाया गया था वहाँ उठा दिया गया, ऐसे ही होगा। और गुरु महाराज के दया रहेगी तो मैं यहीं रहूँगा, यहीं से शुरू करूँगा। कब शुरू होगा? ये होगा अगले गुरुवार से। आप तो समझो कि अगले गुरुवार से शुरू होगा और इतवार को खत्म होगा, 72 घंटा पूरा होगा। यही जो आ रहा है। अब आज आप समझ लो कि 14 तारीख है, सोमवार को 15, मंगल 16, बुध 17 और गुरुवार को 18 पड़ेगा। 18 तारीख को शुरू होगा और 21 तारीख इतवार पड़ेगा, उस दिन खत्म होगा दिसंबर में ही। और शुरुआत थोड़ी जल्दी हो जाएगी। 9 बजे की बात थी, 9 सवा 9 के करीब शुरू हुआ था। 8:30 का समय दिया जा रहा है सब जगह का। 8:30 बजे से सब लोग तैयार रहें और जहाँ जहाँ अभी शिविर लग रही है वहाँ पर लगेगी, वहाँ पर सब पहुँच जाएंगे साधना करने वाले। तो 8:30 बजे का समय दिया जा रहा है। 8:30 बजे तक आप लोग भी जो भी आश्रमवासी हो, प्रेमी हो, सब तैयार हो जाना। कब? गुरुवार को। अभी समय है, सोमवार मंगल बुध 3 दिन का समय। उसके बाद फिर समय आएगा गुरुवार का। गुरुवार को शुरू होगा और इतवार को समाप्त होगा। 72 घंटा के बाद यह अखंड चलेगा और सब जगह चलेगा, देश विदेश में। जैसे ये हुआ ऐसे वो भी होगा, उसमें बैठना रहेगा। तो इस बार जो लोग चूक गए हो वो मत चूकना, बार बार अवसर नहीं मिलेगा। बाद में मिश्रित मत कहना, कोई बाद में मत पछताना। इसलिए एक अवसर आपके लिए अखंड साधना शिविर में शरीक होने का और मिल रहा है। अब जितने भी आप जिम्मेदार हो साधना करवाने के, साधना शिविर लगवाने के, व्यवस्था करने के, जगह देने के, जितने भी प्रेमी हो आप जिम्मेदार हो, आप सब लोग इस काम में लगो। जो यहाँ पर सुन रहे हो, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, या ये जो सिस्टम बनाए हैं यूट्यूब और जो भी सिस्टम ये बनाए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, अपनी इलेक्ट्रॉनिक संदेश देने वाले, IT जिनको कहते हैं IT वाले, आप उनके माध्यम से जो सुन रहे हो या सुनो, जो सिस्टम बनाए हैं उसके आधार पर सुनो। सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप लोग जगह जगह कायम कर दो साधना शिविर और गणना कर लो। गणना मतलब गिनती कर लो कि हमारे जिले में कहाँ कहाँ लगी, हमारे एरिया में, हमारे जोन में, यानी संभाग में, कमिश्नरी जिसको कहते हैं, जो जिम्मेदार लोगों को पता कर लो। और इस बार से आपके बाद ज़्यादा लगाने की कोशिश करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होकर के और साधना कर सकें। तो ये बच्चियों की भी जिम्मेदारी बनती है और आप पुरुषों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठाने की, कि जिससे खुद भी बचें, अपने परिवार बच्चों को भी बचावें, धन संपत्ति को भी बचावें, रिश्तेदारों को बचावें और इनके संपर्क में जो लोग आवें उनको भी बचाएं। बचो और बचाओ, साधना शिविर लगवाओ, यह लक्ष्य बनाओ, यह लक्ष्य बनाओ कि साधना शिविर लगवाना है और खराब आने वाले समय से बचना और बचाना है।
तो देखो, बहुत सुनाया जाए और सुनते रहो और अमल न करो, और थोड़ा सुना दिया जाए, बता दिया जाए और करने लग जाओ, तब तो उसका फायदा है। और मैं तो सुनाने से क्या फायदा, पहले बहुत सुनाया गया, गुरु महाराज सुनाते रहे। गुरु महाराज के समय में भी गुरु महाराज हमको भेजते रहे जगह जगह चिट्ठी लिख करके, जाओ सत्संग कर जाओ। मैं भी सुनाता रहा, उनके जाने के बाद भी सुनाता रहा। लेकिन जब देखा गया कि असर नहीं पड़ रहा है, तब ये लागू किया गया। तो जितने भी आश्रम हैं सब जगह लगेगा, और जहाँ जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ के प्रेमी लोग, आप जो भी जिला के हो, जो भी प्रांत के हो, व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था वहाँ बनाओ, जगह बनाओ। इसीलिए तो जगह जमीन है, कुछ ने तो दिया है, दान में दे दिया, कुछ जगह संगत ने खरीदी हैं, संस्था ने खरीदा है, तो उसका उपयोग तो होने पावे, उसका उपयोग तो हो जाए जिस काम के लिए दिया गया है। नहीं तो समय निकल जाएगा तो जमीन की न तो कोई कीमत रहेगी, न घर की रहेगी, न आदमी इंसान की रहेगी, न जानवर की रहेगी, कोई कीमत नहीं रह जाएगी। समय से कीमत होती है, जिस समय पर समय है। इस समय अपना घर नहीं बनाते हो, अपना काम नहीं करते हो जिसको कहते हो, तो वो काम अपना नहीं है या अपना